अच्छा देखो, इसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। कहता है कि पहले क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपको। XYZ लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020। XYZ लिमिटेड जो है एक मशीन खरीद रहा है, वो कितनी तारीख को खरीद रहा है? 1 अप्रैल 2020 को, डेट ध्यान से, और कितने का? 1 लाख रुपए का। और दूसरी मशीन वो कब खरीद रहा है? 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को 2 लाख का। पहली मशीन वो बेच रहा है 1 जनवरी 2022 को। पहली मशीन कब बेच रहा है? 1 जनवरी 2022 को 80,000 का। और फिर एक और मशीन खरीद रहा है उसी डेट पर 50,000 का। तो अब हम इसमें पहले एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट। याद रखना, जब भी वो एसेट्स अकाउंट बने तो जो भी एसेट्स की बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर की बात हो रही है तो फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स हैं सारी। तो ध्यान से देखेंगे हम। इसमें मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बनाऊंगा, पहले मैं कंबाइन अकाउंट बना रहा हूँ दोनों का। तो पहले आएगा आपके पास डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर से अमाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, और मशीन अकाउंट। अब ध्यान से देखना करना क्या है। कहता है कि 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदा, कितने का? 1 लाख का। तो जब हम मशीन खरीदते हैं तो एंट्री किससे करेंगे? बैंक से। तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना? 1 लाख। 1 लाख का हमने लिख लिया। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2021। दूसरी मशीन हम खरीद रहे हैं अक्टूबर में। मार्च पहले आता है, अक्टूबर बाद में, तो उसका अगले साल में अब जो भी डेप लगेगा। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख का आपको 10% निकालना है। आप यहाँ कर लो या अलग से रफली कर सकते हो। 10/100, तो 1 0 से 1 0 से कट गया, तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? 10,000। फिर बाई बैलेंस CD, कितना? 1 लाख में से 10,000 घटेगा 90,000, और इसकी टोटली यहाँ कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, और ये भी आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए। फिर ये ट्रांसफ़र करेंगे 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD। कितने की मशीन? ये वाली यहाँ ट्रांसफ़र होगी, मैंने बताया था ये वाला बैलेंसिंग फिगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा 90,000। मशीन कब बिक रहा है? मशीन बिक रहा है बच्चे अक्टूबर में, और ये कब की बैलेंसिंग फिगर है? अप्रैल की। तो अप्रैल से कितने महीने हुए अक्टूबर तक? अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर की फर्स्ट डेट है, तो 6 महीने का डैप लगाएंगे 1 अक्टूबर तक। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओरिजिनल नहीं है, कौन सा मेथड है? WDV मेथड। तो हम इस वाली वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 90,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। वाई 6/12? क्योंकि 6 मंथ का है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 2 12, और 2 से इसको काटेंगे 4,500। तो डैप कितना लगेगा? 4,500। कितने का बेचा? बाई बैंक हमने बेचा टोटल 80,000। कितने का? 80,000 का। अब जरा हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या हमारा लॉस या प्रॉफिट हुआ। वर्किंग नोट नंबर 1 इसको बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, 1 अप्रैल को कॉस्ट कितनी थी जो इसकी बैलेंसिंग फिगर थी? 90,000, है ना। डेप्रिसिएशन कब लगाया हमने? 1 अक्टूबर 2021 को।
कितने का लगाया डैप? 4500। तो 1 अक्टूबर को कॉस्ट कितनी हो गई, घटा दो पूरा, 1 अप्रैल से अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन 4500 घटाओ तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और ये आ गया 85,500। और सेल कितने में हुई? सेल हुई आपकी बच्चे 80,000 में। सेल कितने में हुई? 80,000। तो देखो 85,500 की मशीन कितने में बिकी? 80,000 में बिकी। तो 85,000 की मशीन 80,000 में बिकी तो लॉस हो रहा है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है लॉस। लॉस कितना? 85,500 माइनस 80,000 तो आ जाएगा 5,500। क्या आ जाएगा? 5,500। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500, राइट। कितने का डेप्रिसिएशन आपका लॉस हो गया? 5,500 का। उसी डेट पे हमने एक और मशीन खरीद ली, कितने की? अनदर मशीन 50,000 ऑन सेम डेट। तो सेम डेट को अगर हमने खरीदा तो 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट, क्लियर। तो बैंक अकाउंट करेंगे तो कितने का करेंगे? 50,000, राइट। अब इसका डेप अलग से लगेगा 31 मार्च 2022 को इस पे डेप लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने का? 50,000 का 10% अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6/12। तो ये घटेगा तो कितना जाएगा? 2,500। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास 2,500। तो 31 मार्च को हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? बाई बैलेंस CD। ध्यान से देखना, करेंगे क्या? इसका तो सारा हिसाब हो गया हमारा, तो अब बचा ये सिर्फ 50,000। तो आप क्या कर सकते हो? पूरा टोटल करो और इसके टोटल को करके माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा। या डायरेक्टली इस 50,000 में से ये घटा दो 2,500, तो 47,500। अब आप टोटल करोगे तो दोनों तरफ 50,000 आएगा, 50 नहीं 1,40,000, 90,000 और 50,000 1,40,000 और ये आ जाएगा 1,40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट 2 इयर्स का। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की फॉर्म में। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम 2 अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। 2 अकाउंट अगर मेंटेन होगा तो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। एक होगा मशीनरी अकाउंट और एक होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इससे पिछले क्वेश्चन को भी मैंने आपको करके दिखाया था कि दोनों को कैसे करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, दोनों को ही करना। देखो 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदी थी, तो देखो 1 अप्रैल 2020 को हमने किससे एंट्री करी? टू बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट कितने का? 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। 31 मार्च को हम डैप लगाते हैं। 31 मार्च 2021 को 12 महीने पूरे होंगे तो यहाँ पे डैप लिखते थे। पिछले क्वेश्चन को आप कंपेयर करो उतार के, तो आप देखोगे कि यहाँ पे डैप लिखा था मैंने, यहाँ डैप ना लिख के मैं यहाँ लिख दूंगा बस 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना लिख दूंगा? जितना डैप निकलेगा 10,000 का 10%, 10/100, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000। आया समझ यहाँ पे कि 10,000 हमने क्यों लिखा। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, बाई बैलेंस CD, पूरा 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा और ये आएगा 31 मार्च को ही। टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000। क्लियर। अब टोटलिंग कर लो इसका, तो ये पूरा का पूरा 10,000 ये और ये 10,000 खत्म हिसाब किताब। अब देखो अच्छे, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफ़र होगा, पहले टोटल कर लेंगे हम इसका,
और इसको भी टोटल कर लेंगे 1 लाख रुपए। इसका टोटल इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसका बैलेंसिंग फिगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे अपोजिट साइड। तो ये कब होगा? 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD। कितना आएगा बच्चे? इसका पूरा का पूरा 1 लाख का आएगा बैलेंसिंग फिगर। और इसका आएगा 1 अप्रैल 2021 को बाई बैलेंस BD। कितना? 10,000। अब मशीन ये बिक कब रहा है? ये बिक रहा है बच्चे अक्टूबर में। कितने में? 1 अक्टूबर 2021। तो 1 अक्टूबर तक मैंने देखो इस पर डैप लगाया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पहले डैप 1 अक्टूबर 2021 तक बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना लगेगा? इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये WDV मेथड है। देखो 1 अप्रैल 2020 को मशीन थी 1 लाख रुपए की, राइट। 31 मार्च 2021 को डैप लगा 10,000, 10%। बैलेंस बचा 90,000। कितने को? 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस बचा 90,000 का। डैप लगेगा 1 अक्टूबर 2021 को 90,000 का 10% का 6 मंथ, 6/12। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 2 12, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,500। कितने का डैप लगेगा? 45। इसको वर्किंग नोट बना के दिखाओगे तो टीचर ज़्यादा इंप्रेस होगा आपसे। 4,500, ठीक है। यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत अब नहीं है। अब हम बेचेंगे, तो बेचा कब है? 1 अक्टूबर को 2021 को बाई बैंक अकाउंट के नाम से। कितना आएगा आपके पास? कितने का बेचा था हमने? 80,000 का, राइट। और टोटल डैप अब तक कितना लग गया जो बेचने वाली मशीन में है? पहले साल पे कितना लगा था हमारा? 10,000। और दूसरे साल पे कितना लगा था? टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 10,000 पहले साल का, फर्स्ट ईयर का है ये, और सेकंड ईयर का 4,500, राइट। तो टोटल मिला के हो गया आपके पास 14,500। तो यहाँ लिख देंगे बाई प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक का टोटल फिर से सुन लो, उसमें हम हर साल का अलग निकालते थे, इसमें नहीं, ठीक है। तो 1 लाख की मशीन थी, हमने कितने में बेचा इसे? देखो 80,000 में बेचा, और डैप अब तक कितना लगा? तो लॉस कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट थी कितनी? 1 लाख रुपए की, राइट। टोटल डैप कितना था? 14,500। तो नेट कॉस्ट कितनी हो गई? नेट मतलब डैप घटा के, तो 1 लाख में से घटाओ 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, है ना, और फिर 9 में से 1 गया 8। ये हुआ 85,500। कितने का हुआ? 85,500। उसमें भी देखो 85,500 की ही आ रही थी मशीन। 85,500 की मशीन हमने बेची कितने में? 80,000 में। तो लॉस कितना हुआ? सेल हुआ हमारा 80,000 में, तो लॉस हुआ हमारा 5,500। घटा दो दोनों को, तो कितना आ गया? 5,500। तो लॉस हमारा आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500, राइट। यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहाँ पे जो हम मशीन अब कम करेंगे ना, यहाँ पर ये पूरा आपका ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे जो हम डैप कम करेंगे वो 31 मार्च को करेंगे, उससे पहले 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमने डैप कितने का यूज़ कर लिया? मशीन अकाउंट। जो टोटल डैप हमने निकाला था ना, उसको यहाँ लिख देंगे,
कितना 14,500 हमने डेप्रिसिएशन यूज़ कर लिया क्योंकि मशीन हमने बेच दिया। अब एक मशीन और खरीदी हमने इसी डेट पे 1 अक्टूबर 2021 को, तो कितना लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितने की मशीन खरीदी हमने 50,000। अब इसका डैप हमें अलग से लगाना था, यहाँ लगाना था, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 31 मार्च 2022, तो यहाँ लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो कितना लगेगा बच्चे, 50,000 का 10% 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 2500 रुपये। कितना, 2500 रुपये। आगे डैप, अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 31 मार्च को 2022 को, ये भी 2022 को, टू बैलेंस CD 2500 रुपये ही आने वाला है। और ये आ जाएगा आपका टोटल, करो 0 0 10 7 17,000। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम बाय बैलेंस CD, ये आएगा 50,000 ये आएगा। और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन 1.5 लाख रुपए ये टोटल आ जाएगा इधर, और 1.5 लाख इधर। ध्यान से सुनना, फिर से मैंने क्या किया। तो देखिए XYZ लिमिटेड जो है एक मशीन खरीदता है 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए में, मैंने लिख दिया बैंक में 1 लाख रुपए। डेप मैं यहाँ लगाता था, यहाँ ना लगा के यहाँ लिखूंगा। 1 लाख का 10% 10,000, ध्यान से देखना, 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ लिखते थे हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते समय, लेकिन इसमें अलग लिखेंगे। इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा और इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और इधर का ट्रांसफ़र ये अगले साल 1 अप्रैल 2021 को, और इसका बैलेंसिंग फिगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया 10,000। अब इस साल जो मशीन बिक रहा है वो 1 अक्टूबर को बिक रहा है, तो 1 अक्टूबर को मशीन कितने का बिक रहा है, 80,000 का बिक रहा है, ठीक है। और इस पर अभी तक डैप कितना लगा है वो अब हमें टोटल करना है। अक्टूबर तक का डैप लगेगा 4,500 का, तो टोटल अब तक डैप लगा एक पहले साल का 10,000 और दूसरे साल का 4,500, तो टोटल मिला के 14,500 का डैप लगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट थी 1 लाख, टोटल डैप लगी 14,500। नेट कॉस्ट कितना आया, घटा दो, 85,500 का। सेल किया हमने 80,000 का, तो 85,500 की मशीन हमने 80,000 में बेची, तो हमारे पास आ गया 5,500 का लॉस। तो हमने यहाँ पे लॉस भी लिख दिया। और ये क्या लिखा हमने, ये टोटल डैप लिखा है। जो मशीन हम बेच रहे हैं, फिर से सुन लो, जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका अब तक का टोटल डैप कितना आया है, 14,500। तो ये है, तो 80 और ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 94,500। और 94,500 को अगर 1 लाख से घटाओगे तो आपका बचेगा लॉस 5,500, वो हमने निकाला भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। 5,500 आ गया। अब इसी डेट पे हमने एक और मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर को बैंक में 50,000। अब इसका डैप हम अलग लगाएंगे, लेकिन ये जब लगाएंगे 31 मार्च को, जब ये ईयर एंड हो रहा होगा, 2,500 रुपये 6 महीने का है, कैलकुलेट किया हमने। ये जो है ना, ये बहुत काम की बात है कि ये हम जो टोटल डैप लगाते हैं ना, टोटल डैप अभी तक का, वो हम यहाँ लिखते हैं। जो मशीन बेच रहे हैं, जो मशीन बेचते हैं, सेल करते हैं, उसका डैप आता है, याद रखना, ठीक है। जो मशीन बेचते हैं उसका अब तक का टोटल, मतलब जब तक वो बिक रहा है मशीन तब तक का पूरा टोटल डैप, और फिर इसका 2,500, इसका बैलेंसिंग फिगर इधर निकालेंगे, टोटल करेंगे, ये पूरा हिसाब हो जाएगा। और इसका ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी और मशीन अकाउंट भी। ये इस तरह से बनाते हैं। आजकल पेपर में ज़्यादातर ये आ रहा है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे कटे हुए हैं, तो इसकी वजह से इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ आने लगा है।